नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, सुबह सुबह राहुल गांधी को सुना। यह तो आपको पता ही होगा कि वह इस समय टेक्सास में है, अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर है। शनिवार रात को वह यहां से चले गए थे। सुबह 8 बजे जैसे ही मैं उठा, कांग्रेस ने राहुल गांधी के टेक्सास में हो रहे भाषण का लिंक भेजा हुआ था। 16 मिनट का भाषण सुनकर राहुल गांधी के ज्ञान पर गुस्सा भी आया और हंसी भी आई, और उनके विजन पर भी हंसी आई। वे पिछले कई साल से भारत और दुनिया के लोगों को बता रहे हैं कि भारत एक देश नहीं है, जैसा कि आरएसएस और भाजपा मानती है। इस भाषण में वही जुमला वे बार बार दोहराते रहे, वही आरएसएस और भाजपा विरोधी भड़ास जो भारत में निकालते हैं। भारत में निकालें तो चलो ठीक है, उनका राजनीतिक एजेंडा है, लेकिन उन्हें अभी तक यह एहसास नहीं है कि अब वह विपक्ष के नेता हैं और देश से बाहर जाकर वह भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। वह एक संवैधानिक पद पर हैं। विदेशों में जाकर उन्हें भारत की अंदरूनी राजनीति पर बात नहीं करनी चाहिए। अमेरिका को आरएसएस या भाजपा से क्या मतलब? उन्हें भारत के प्रधानमंत्री से मतलब है, भारत के विपक्ष के नेता से मतलब है, अमेरिका भारत रिश्तों से मतलब है, और आयात निर्यात से मतलब है। उनके भाषण से पहले वहां के भारतीय मूल के मोहिंदर जीत सिंह ने उन्हें समझाया, अपने भाषण में समझाया। भाषण में वे बता रहे थे कि विपक्ष के नेता के नाते उन्हें क्या भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने उनकी सलाह को बड़ी बेशर्मी से नकारते हुए कहा कि जो वे कह रहे हैं वह ठीक तो है, लेकिन वह उनकी भूमिका नहीं है। तो जनाब, उनकी क्या भूमिका है? वे कैसी भूमिका निभाना चाहते हैं? इससे पहले जब टेक्सास यूनिवर्सिटी में एक प्रायोजित इंटरव्यू में उनसे विपक्ष के नेता की भूमिका के बारे में पूछा गया था, तो उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी। उन्हें विपक्ष के नेता की भूमिका तक पता नहीं थी, पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। उनके जवाब को सुनकर हंसी आ जाएगी। उन्होंने कहा कि संसद में हम नारे लगाते हैं, मजा आता है। ऐसा जुमला वे भारत में भी कई बार बोलते हैं, मजा आया। तो वे अमेरिका में जाकर के भी वही बात कह रहे हैं, संसद में हम नारे लगाते हैं, मजा आता है। वे भारत की तारीफ न करें, लेकिन वे भारत की बेरोजगारी पर बात करते हुए चीन और वियतनाम की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं। क्या वे चीन के एजेंट हैं? वह बार बार क्यों चीन का नाम लेकर के खुद पर शक पैदा करवाते हैं? अपने भाषण में तालियां बजवाने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया, लव, रिस्पेक्ट एंड ह्यूमिलिटी, यानी प्यार, सम्मान और विनम्रता। यह उनका 5 साल का एजेंडा है। 5 साल तक विपक्ष के नेता रहते हुए वे इसे हासिल करना चाहते हैं कि देश की जनता में कितना प्यार बढ़ा, कितना सम्मान एक दूसरे के प्रति बढ़ा, और विनम्रता आई या नहीं। हालांकि उनके हर भाषण में आरएसएस, हिंदुत्व और भाजपा से नफरत की बू ही आती है। प्यार और सम्मान की बात करते हैं, विनम्रता की बात करते हैं, लेकिन उनके हर भाषण में नफरत की बू आती है। वे संसद में कहते हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं। उनके सारे भाषण में भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की बू आ रही थी। कभी वह भारत को दक्षिण और उत्तर में बांटते हुए दिखाई दिए, तो कभी भाषा के नाम पर बांटते हुए दिखाई दिए। असल में उनको सुनने वालों में ज्यादातर केरल, तमिलनाडु और आंध्र मूल के लोग थे। जहां उनकी भावनाएं भड़काने के लिए उन्होंने क्षेत्रवाद का जहर उगला और कहा कि आरएसएस और भाजपा की तरह वह भारत को एक देश नहीं मानते। मैं यह नहीं पूछता कि अगर भारत एक देश नहीं है तो कोलंबस किसे खोजने निकला था। असल में भारत के बारे में उनकी समझ बहुत सीमित है। वह देश को कांग्रेस का वह ज्ञान दे रहे हैं जिसे दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक देश की जनता नकार चुकी है।
गहरी साजिश यह है कि अमेरिका उभरते हुए भारत का विभाजन करवाना चाहता है और वह भारत के विपक्ष को ठीक उसी तरह इस्तेमाल कर रहा है जैसे उसने पाकिस्तान और बांग्लादेशों की सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए वहां के विपक्ष का इस्तेमाल किया। इसलिए अमेरिका जाने से पहले जम्मू कश्मीर में जाकर उन्होंने उपराज्यपाल के बाहरी होने पर सवाल उठाया, जबकि यही वह पद है जो भारत को एक देश बनाता है, भारत को एक सूत्र में बांधता है। संविधान की प्रति हाथ में लेकर के कोई संविधान का ज्ञाता नहीं हो जाता। उन्होंने संविधान का वह जुमला पढ़ लिया कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, लेकिन उन्होंने संविधान का वह हिस्सा नहीं पढ़ा जिसमें लिखा गया है कि एक राष्ट्रपति है जो सभी राज्यों में राज्यपाल नियुक्त करता है, जो उस राज्य का नहीं होता, और वही राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। प्रशासन चलाने के लिए उनकी मदद के लिए एक मंत्रिमंडल होता है, एक मुख्यमंत्री होता है। क्या उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 151 से अनुच्छेद 361 तक कुछ भी नहीं पढ़ा? ये 200 के करीब 210 अनुच्छेद जो देश को एक देश बनाते हैं, जो भारत को एक देश बनाते हैं, संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा ही उन्होंने नहीं पढ़ा। संविधान को जरा पढ़ लें तो उन्हें समझ आ जाएगी कि भारत एक देश है, राज्यों का समूह नहीं है। असल में ऐसा लगता है कि वह अमेरिका में अपने बॉस को रिपोर्ट देने गए हैं कि वह जम्मू कश्मीर में अलगाववाद का बीज बो आए हैं, वहां बता आए हैं कि बाहरी व्यक्ति उन पर शासन कर रहा है। उन्हें यह बताना चाहिए कि वह अपने 3 दिन की यात्रा में डोनाल्ड लू से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। वाशिंगटन में उनका 2 दिन का कार्यक्रम है। क्या उस दौरान उनकी डोनाल्ड लू से मुलाकात होने वाली है? और यह भी बताना चाहिए कि वह पहले डोनाल्ड लू से मिले हैं या नहीं मिले हैं। मैं उसी डोनाल्ड लू की बात कर रहा हूं जिसके बारे में इमरान खान और शेख हसीना ने उनका तख्ता पलटने का आरोप लगाया था। वह अमेरिका के एशिया डेस्क में असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर है, यानी एक तरह से हम अपनी भाषा में कह सकते हैं यहां पर कि उपमंत्री है और एशिया का इंचार्ज है और तख्ता पलटने में एक्सपर्ट है। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान में तख्ता पलट में उसी की भूमिका बताई जाती है। और आजकल राहुल गांधी, डोनाल्ड लू की बात तो छोड़िए, मिलने वाले हैं नहीं मिलने वाले हैं पता चल जाएगा। हालांकि पहली बार भी मिले तो उन्होंने छुपाया, लेकिन अपन बात राहुल गांधी की दूसरे हिस्सों की करें तो जो भाषण में उन्होंने कहा और जो क्वेश्चन आंसर में उनसे पूछा गया और उन्होंने जवाब दिए, जिससे उनके बहुत ज्ञानी होने का, उनका जो ज्ञानवान होने का रूप सामने आता है। वह हिंदुत्व के बारे में भी बहुत बोलते हैं आजकल। वहां पर भी एक सवाल हुआ तो सवाल में उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में या भारत में जिसे देवता कहा जाता है, वह देवता क्या है? उन्होंने नया गुल खिलाया देवताओं के बारे में। उन्होंने कहा कि असल में उनकी नजर में ईश्वर तो ईसा है, इसलिए देवी देवताओं के बारे में उनकी व्याख्या है कि देवता वह होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसकी बाहरी और भीतरी फीलिंग्स एक जैसी है, वह देवता है। अब यह हिंदुओं को बताएंगे कि देवता क्या होता है। हिंदू धर्म, संस्कृति और हिंदू देवी देवताओं के बारे में यह व्याख्या उन्हें किसने बताई है? ये कहां का ज्ञान है? कौन से वेद से निकला है? शायद जरूर सैम पित्रोदा ने यह ज्ञान उन्हें दिया होगा, जो कह रहे हैं कि राहुल अब पप्पू नहीं रहा बल्कि एक विजनरी नेता बन चुका है। मित्रों, इस विजनरी नेता के आने वाले कुछ बयान आप सुनिएगा तो आपको भी एहसास होगा कि वह पप्पू है जो विजनरी नेता है। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।